ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैंने जो लास्ट वीडियो शूट किया था मिस्टर उद्धव ठाकरे जी के बारे में, उनके एनालिसिस की थी मैंने, उनके बर्थ चार्ट की। उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे एक लिस्ट दे दी है काफ़ी लोगों की बारे में कि आप इनके बारे में भी एनालिसिस करके हमें बताइए क्या है क्या नहीं है। आजकल हॉट टॉपिक चल रहे हैं काफ़ी सारे लोगों की, कुछ क्यूरियोसिटी है उन लोगों के बारे में जानने के लिए, उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो वो जैसे जैसे मेरे पास उन लोगों की डिटेल्स, मेरे पास डाटा मैं कलेक्ट कर लूँगा, मैं आपके सामने उन लोगों की एनालिसिस आपके सामने लेके आऊँगा। आज जो मैं एनालिसिस आपके सामने करने वाला हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि जिस दिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, महाराष्ट्र में सीएम ने ओथ ली थी, उस टाइम का मैंने एक हरारी चार्ट कास्ट किया था, एक प्रश्न कुंडली बनाई थी, और उसी के एनालिसिस से बेसिस से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो ओथ सेरेमनी जो नवंबर में हुई थी कि 6 महीने बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अलायंस में या गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे को दिखती है, और वो हम लोगों के सामने है। अब क्यूरियोसिटी क्या है कि अब ये जानना चाहेंगे हम लोग कि अब ऐसी ये गवर्नमेंट का आगे फ्यूचर क्या है, अलायंस कैसे रहने वाला है, कि अभी रनिंग टाइम ऐसा जो चल रहा है गवर्नमेंट का वो कैसा है और कैसा रहेगा। 28 नवंबर 2019 को ओथ सेरेमनी हुई थी। मिस्टर उद्धव ठाकरे ने एज ए सीएम ओथ ली थी महाराष्ट्र के, और जो टाइम था मेरे पास है वो शाम के 6:50 का है। उस टाइम जो चार्ट कास्ट हुआ था वो टॉरस असेंडेंट का है, और टॉरस असेंडेंट का जो लॉर्ड वीनस है वो 8th हाउस में है, 2nd हाउस में राहु है, और 7th हाउस में सन है। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि जो 7th हाउस है वो पार्टनरशिप का होता है, अलायंस का होता है, क्योंकि जैसे हमें मालूम है कि जो महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट फॉर्म है वो 3 अलायंस है, कांग्रेस भी है उसके अंदर, एनसीपी भी है। वहाँ पे सन की प्लेसमेंट जो 7th हाउस है अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती है। 7th हाउस अफ्लिक्टेड है क्योंकि 7th हाउस का जो लॉर्ड मंगल जो मार्स है वो भी अपने से 12th यानी 6th हाउस में प्लेस्ड है मरकरी के साथ। जो मरकरी और मार्स में कुछ ऐसी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, तो 7th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस अफ्लिक्टेड है, जो अलायंस भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी पार्टनरशिप भी रिप्रेजेंट करता है। अभी प्रेजेंट में जो टाइम चल रहा है, जो दशा चल रही है उस चार्ट के हिसाब से, वो है केतु में राहु की दशा। राहु की जो दशा जो भुक्ति चल रही है, राहु यहाँ पे 2nd हाउस में प्लेस्ड है, और 2nd हाउस होता है स्पीच का। स्पीच, राहु जो एक मैलेफिक प्लैनेट है 2nd हाउस में क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए, जब भी 2nd हाउस अफ्लिक्टेड होगा, 2nd हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट होगा, एस्पेक्ट होगा, तो उस इंसान को या उस नेटिव को एक झूठ बोलने की आदत होती है। इसका मतलब ये है कि जो नेटल चार्ट मैंने कास्ट किया, जो प्रश्न चार्ट जो मैंने कास्ट किया उस ओथ सेरेमनी का, प्लेसमेंट जो राहु की 2nd हाउस में है कहीं ना कहीं प्रेजेंट करती है कि ये अलायंस कहीं ना कहीं झूठ बोलता है, हैबिट है इससे अलायंस की झूठ बोलने की। अब राहु का सब पीरियड भी शुरू हो गया है। राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है जो 2nd हाउस में बैठा हुआ है। अब राहु ने जो रिजल्ट देना है वो जेमिनी साइन में बैठा हुआ है, तो राहु ने जो रिजल्ट देगा वो मरकरी के भी देगा। जो राहु जहाँ का डिपॉजिटर है, उसका डिपॉजिटर मरकरी है, वो 6th हाउस से मंगल के साथ बैठा है ना कहीं डिपॉजिटर भी वीक है काफ़ी। राहु की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, और राहु का जो डिपॉजिटर है वो भी काफ़ी अफ्लिक्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई अच्छा टाइम नहीं है। ये जो टाइम है मई 2021 तक रहने वाला है। अब प्रॉब्लम मेन क्या हो गई, एक तो सब पीरियड ठीक नहीं चल रहा है, उसके अलावा अब जो ट्रांसिट चेंज हुए हैं राहु और केतु के, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, जब भी आपकी दशा अंतर्दशा जिस प्लैनेट की चलती है उनका ट्रांसिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब राहु जो ट्रांसिट में लगन में आ गए हैं, और केतु जो हैं वो 7th हाउस से ट्रांसिट कर रहे हैं इस चार्ट के। 7th हाउस से बैठे हुए सन,
देखिए केतु एक सेपरेटिव प्लैनेट है और 7th हाउस एक अलायंस है, एक पार्टनरशिप है। सन एक मैलेफिक प्लैनेट पहले से ही बैठा हुआ था चार्ट में। अब केतु का जो ट्रांजिट जो 1.5 साल तक इस 7th हाउस में रहेंगे, ये ना कहीं एक अच्छी सिचुएशन नहीं है अलायंस के लिए। केतु सेपरेट करते हैं चीज़ों से और 7th हाउस अलायंस है मेरा। ऑलरेडी सन एक मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है 7th के हाउस के अंदर। 7th हाउस भी अफ्लिक्टेड हो गया ट्रांजिट में। देखिए केतु की दशा चल रही है तो केतु का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केतु तो अब स्कॉर्पियो साइन में आ गए हैं 21 सितंबर को। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांजिट भी इनके फेवर में नहीं है। सैटर्न 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, अच्छी प्लेसमेंट है 9th हाउस में सैटर्न की ट्रांजिट की, क्योंकि वैसे सैटर्न जो इस चार्ट में 8th हाउस में बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस चार्ट जो मैंने कास्ट किया है, इसमें जो 7th हाउस है वो कहीं ना कहीं पाप कत्री योग के अंदर बना हुआ है, क्योंकि 7th हाउस के नेक्स्ट हाउस में और प्रीवियस हाउस में मैलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं। इसका मतलब है 7th हाउस कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड है, हाईली अफ्लिक्टेड है, जो प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है हमारे अलायंस को, हमारे पार्टनरशिप को। अब ये जो ओथ सेरेमनी का पता नहीं मुझे आइडिया नहीं है कि इसका इन्होंने टाइम निकलवाया कि नहीं निकलवाया, क्योंकि मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको जब भी आप कोई बड़ा स्पीशियस काम करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो एक मुहूर्त उसका निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चार्ट बना है, ये कुछ काफ़ी अच्छा चार्ट नहीं बना है उस पर्टिकुलर टाइम का। 7th हाउस कंबस्ट कहीं ना कहीं पाप कत्री के अंदर अफ्लिक्टेड है। 7th हाउस का प्लैनेट जो बैठा हुआ है वो एक अच्छी पोजीशन नहीं है। 7th हाउस का लॉर्ड है वो भी अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा हुआ है। तो ये अलायंस में प्रॉब्लम के इंडिकेशन हैं। रनिंग टाइम में जो केतु में राहु का पीरियड है, राहु जो 2nd हाउस में वेल प्लेस्ड नहीं है। राहु मरकरी के साइन में बैठे हैं, मरकरी भी अफ्लिक्टेड है मंगल के साथ। ट्रांसिट में लगन में राहु हैं और 7th हाउस में केतु का ट्रांसिट, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मई 2021 तक इस अलायंस में कुछ प्रॉब्लम आने की जो एक पोजीशन तो बन चुकी है इस चार्ट के अंदर। हालांकि केतु ने 7th हाउस में 1.5 साल तक रहना है, मगर जो सब पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दशा अंतर्दशा ही एक चीज़ों को, हमारे लाइफ के ट्रेंड्स को सेट करती है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो ये बेसिकली पार्टी का चार्ट बनाया है मैंने, जो ओथ सेरेमनी का जो चार्ट जिस टाइम में उन्होंने एज ए CM ओथ ली थी उस टाइम का चार्ट है। और इस चार्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। मोर ओवर अलायंस की प्रॉब्लम तो मुझे को दिख ही रही है, और वो टाइम अब एक्टिव हो चुका है। केतु का 7th हाउस 21 सितंबर में केतु 7th हाउस में आए हैं, तो वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। केतु 7th हाउस में अच्छे नहीं माने जाते हैं। वहाँ पे जो प्लैनेट सन बैठा हुआ है वो अच्छा नहीं माना जाता है 7th हाउस में। और 7th हाउस का जो लॉर्ड है मंगल, वो अपने से 12th हाउस होता है लॉस का, एक्सपेंडिचर का, वो भी अच्छा वेल प्लेस्ड नहीं है। अब ओवरऑल ये प्रॉब्लम इस चार्ट में दिखती है। अब हमें ये देखना है कि अलायंस किस तरह से काम करता है। हालांकि इस चार्ट के हिसाब से तो थोड़ी पोजीशन ख़राब है। अब अलायंस में क्या इंटरनल डिस्प्यूट्स है, क्योंकि देखिए राहु 2nd हाउस में झूठ तो बिलवा ही रहा है, और पार्टी हर बात में झूठ तो बोल ही रही है। मैं पार्टी की बात नहीं करूँगा, अलायंस की बात करूँगा कि राहु इन 2nd हाउस से बताया, और सैटर्न भी देख रहे हैं 2nd हाउस को। तो 2nd हाउस तो हाईली अफ्लिक्टेड है इस चार्ट के अंदर। एक गलत परसेप्शन तो प्रेजेंट किया जा रहा है पब्लिक के सामने। एक और जो इस चार्ट में जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो है 5th हाउस। 5th हाउस में जो सैटर्न का एस्पेक्ट है बेसिकली वो अच्छा नहीं है, और गुलिका मंदी की वजह से भी जो 5th हाउस है, जो फेम का हाउस होता है, तो एक दाग तो इस अलायंस को लगना ही था। ये बहुत गलत टाइम पे ओथ सेरेमनी की गई है। देखिए कुछ फ्री विल होते हैं हमारी लाइफ में, हम उसको सेट कर सकते हैं। तो जब भी कोई आप स्पेशस काम करते हैं, कोई इवेंट करते हैं, तो उसका मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस ओथ सेरेमनी को किसी और पर्टिकुलर टाइम पे लिया जाता तो चीज़ें चेंज हो सकती थी। ये हमारे हाथ में था, और मगर उस पर्टिकुलर टाइम पे ओथ ली गई, चार्ट अच्छा बना नहीं, 7th हाउस अफ्लिक्टेड मिला, 5th हाउस अफ्लिक्टेड है, सैटर्न देख रहा है, गुलिका मांदी 5th हाउस में बैठे हुए हैं, हाईली अफ्लिक्टेड 5th हाउस है, जो हाउस फेम का होता है। कोई ना कोई अलायंस पे एक दाग तो लग ही चुका है। पब्लिक के लिए जो परसेप्शन है
इस पार्टी का वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। तो ये आने वाले जो 8-9 महीने हैं इस अलायंस के लिए अच्छे नहीं हैं। अब हमें देखना है कि ये चीज़ें किस तरफ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा इंटरप्रिटेशन था, एक एनालिसिस था जो सेरेमनी ली थी महाराष्ट्र में सीएम ने, उसको मैंने एक चार्ट कास्ट किया, उसको मैंने एनालाइज़ किया। बाकी जो आपने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, मुझे काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास, उनके जैसे ही डाटास मेरे पास मिल जाएंगे मैं उनके बारे भी एनालिसिस करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया टॉपिक लेके आपके सामने आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।